चलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस मोर। और हम लोग एक नई सीरीज के साथ आ चुके हैं अभी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डेली अपडेट्स या फिर जो भी वीकली अपडेट्स डालते रहूंगा। अभी ये जो मेरा न्यू अपडेट है वो है रिगार्डिंग हाउ टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, और आर्मी के अंदर स्पेशली कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन द आर्मी, डेयर डेविल्स, बी द बेस्ट। कई लोगों की इच्छा है कि आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें, खासकर आर्मी के अंदर ज्वाइन करें, लेकिन उन्हें प्रोसीजर नहीं पता होती। उनके अंदर हालांकि क्वालिटी होती है, बट प्रोसीजर पता न होने के कारण उनका आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो प्रॉपर डायरेक्शन से मूव नहीं कर पाते। इस वीडियो का पर्पस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हें गाइड करने के लिए है। नाउ विल स्टार्ट। ये मेरा नाम है अनंत दुशिंग। मेरा मोबाइल नंबर 7907464627, 9878493010। ईमेल anant_dushing@yahoo.com। हमारा एक वेबसाइट भी है galaxyfoundation.co और हमारा लोकेशन वाघोली पुणे में है। किसी को अगर फर्दर क्वेरी चाहिए या कुछ पूछना है तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपको हेल्प करने के लिए। अब मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है आप सबके लिए कि डू यू वांट टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर द कंट्री। आपका आंसर आइदर यस हो सकता है या नो हो सकता है। अगर आपका आंसर यस है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम में आने वाला है। अगर आपका आंसर नो है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये फर्स्ट जो फोटो है, दिस फोटो इज रिगार्डिंग पैरा स्पेशल फोर्सेस। आर्मी की ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है, कमांडो फोर्स है और रेड बैरेट है। ओके, रेड बैरेट है, मरून बैरेट बोल सकते हैं इसे आप। स्पेशल फोर्सेस का हमेशा बैरेट का कलर इस तरह से होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के अंदर भी इसी तरह से बैरेट्स हैं। ओके, ओनली इनके बैचेस अलग अलग होते हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट और ये बोल सकते हैं आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन, फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ, 1971 वॉर हीरो। इनके बारे में मैं अलग से वेब सीरीज या फिर अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपके लिए। इनके बारे में डेफिनेटली आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली वॉर को टर्न किया था। 1971 वॉर को इन्होंने कंप्लीटली टर्न किया था। अगर इनका प्रॉपर डिसीजन नहीं होते उस टाइम, या उनका प्रॉपर अगर इनका प्लानिंग नहीं होता, तो शायद हम लोग ये वॉर नहीं जीत पाते। ये है परमवीर चक्र विजेता। अभी तक इंडिया में 21 परमवीर चक्र मिले हैं, उसमें से 20 परमवीर चक्र आर्मी के पास है और एक परमवीर चक्र जो है वो एयरफोर्स के पास है। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोवा, CHM पीरू सिंह, लांस नायक करम सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह, मेजर धान सिंह थापा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, मेजर सैतान सिंह, अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुरे, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। अरुण क्षेत्रपाल ये जो है ये यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र के अंदर इन्हें परमवीर चक्र मिला था। मेजर होशियार सिंह, नायक सूबेदार बाना सिंह, नायक सूबेदार बाना सिंह आज भी जिंदा है। मेजर R परमेश्वरम, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन दोनों को 1999 कारगिल वॉर में परमवीर चक्र मिला था। अब ये तीन फोटोज देखिए। यहां पर जो पहला फोटो है वह है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। सेकेंड जो फोटो है, सेंट्रल फोटो, यह है सूबेदार मेजर बाना सिंह। और जो थर्ड फोटो है वह है सूबेदार संजय कुमार। तो परमवीर चक्र मिलने के लिए बहुत ही असामान्य वीरता का प्रदर्शन करना होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि इंडिया के अंदर अभी तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, उसमें से 20 आर्मी के पास है और ओनली एक एयरफोर्स के पास है। तो हम जब एयरफोर्स का सेशन कवर करेंगे उसके अंदर मैं आपको एयरफोर्स के बारे में बताऊंगा। यह है रैंक स्ट्रक्चर, आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर। फर्स्ट आता है लेफ्टिनेंट, फिर आता है कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल आपने जो रैंक देखी है ये फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ थे। गॉट इट। अब देखते हैं हम लोग, एक नई रैंक एस्टेब्लिश हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत। ही इज द फर्स्ट पर्सन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज एंड डिफेंस सर्विसेज। ओके, डिफेंस सर्विसेज आपको पता है कि 3 कैटेगरी में एंट्री होती है।
ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सिविलियंस। ये जो फोटो है आप खुद को विजुअलाइज करो कि आप चाहते हो कि इसके अंदर आपका फोटो हो। आप इसको विजुअलाइज करके देखो एक बार, और ये सोचो कि अगर आपका ऐसा फोटो आएगा या फिर आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे इस यूनिफॉर्म में, उन्हें कितना गर्व फील होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ अच्छा करियर होना चाहिए और आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना होगा। अब ये प्रोसीजर देखिए क्या है। फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, थर्ड आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी हमें सबको पता है एनडीए के बारे में। एनडीए जो है 16.5, 19.5, ये उसका एज क्राइटेरिया है। 12th के बाद आप दे सकते हो, या फिर आप जो 12th अपीयर होते हो तब आप एनडीए दे सकते हो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है एयरफोर्स और नेवी के लिए। सेकेंडली आपको पता है कि इसका जो डेट्स है, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होती है। इस साल की जो एग्जामिनेशन है थोड़ी सी पोस्टपोन हुई ड्यू टू कोविड, अभी एग्जामिनेशन नवंबर में होने वाली है। अगर आपने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी, मेडिकल, उसके बाद आपका 3 साल का एनडीए का कोर्स होता है, एनडीए खड़कवासला। उसके बाद आपको भेजा जाता है आईएमए 1 साल के लिए, और 1 साल में अराउंड 400 वैकेंसी आती है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी आती है 1 साल में? 400 वैकेंसी। फिर आता है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और डिफेंस के थ्रू अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे उसका फायदा ये होता है कि सब पूरा का पूरा खर्चा जो इंजीनियरिंग का है वो गवर्नमेंट उठाती है आपका। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपका जो JEE का स्कोर होता है वो मैटर करता है। अगर एक बार आपका JEE का स्कोर अच्छा आया, सेकेंडली आपने उसको अप्लाई किया, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और आपने एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद आपका इंजीनियरिंग जो है गवर्नमेंट कराती है। और सेकेंडली आपका जो ट्रेनिंग होता है 1 साल OTA गया में होता है, और बाद में 4 साल जो होता है वो जो मिलिट्री का इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर होता है। फिर आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। जो बच्चे भी ग्रेजुएट है, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग IMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड यहाँ पे देखिए 200 वैकेंसी आती है 6 महीने में। इसका मतलब अराउंड 400 वैकेंसी आती है 1 साल में। अगर किसी का BA, BCom, BSc या फिर BCS जो भी हुआ है ग्रेजुएशन, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एज क्राइटेरिया देखिए 19 to 24, तो एज क्राइटेरिया काफी बड़ा है, तो डेफिनेटली आप इसको हिट कर सकते हैं। फिर आता है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये भी बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हिट आउट कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखिए 19 to 25 है। ओके, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। 175 वैकेंसी आती है हर 6 महीने में। इसका मतलब वैकेंसी हो गई 350 1 साल के अंदर। फिर आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैक, लॉ ब्रांच। अगर किसी ने लॉ कंप्लीट किया है और अगर अपना लॉ करियर के अंदर अगर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 27 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। एक 6 मंथ्स तक अगर वो अच्छे से स्टडी आउट करेगा तो डेफिनेटली यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करके वो एज अ डिफेंस लॉयर बोल के आ सकता है। डिफेंस लॉयर का स्पेशली काम होता है कि जो कोर्ट मार्शल प्रोसीजर्स होते हैं उसे हैंडल करना, और डिफेंस के कई सारे केसेस कोर्ट में रन होते हैं उसे हैंडल करना। काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है और काफी स्टेबल जॉब है। फिर आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनसीसी। ये जो बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया है एक्चुअली। एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम लोगों को शायद पता नहीं होता है या फिर आई डोंट नो, अप्लाई नहीं करते। मेरी जानकारी में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया इसका, उनका एज भी निकल चुका है अभी। तो डेफिनेटली अगर आपने एनसीसी किया है, आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपका जो फर्स्ट हर्डल है रिटन एग्जामिनेशन वो यहाँ पे निकल जाता है। आपको डायरेक्टली देनी है SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू। उसके बाद आता है मेडिकल। यहाँ पर भी आपकी अराउंड 100 वैकेंसी आती है 1 साल में, और हमें ओनली 1 वैकेंसी चाहिए होती, करेक्ट? तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये। फिर आती है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। इसके अंदर भी अराउंड 60 वैकेंसी आती है 1 साल में। यह होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जिनका इंजीनियरिंग चल रहा है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। फिर आता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इंजीनियर्स, जिनका ऑलरेडी इंजीनियरिंग हो चुका है और अभी यहाँ अगर जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए। इसमें फायदा आपका यह होगा कि यूल बी अपॉइंटेड एज ए इंजीनियरिंग ऑफिसर। आपका सैलरी 1 लाख प्लस जाएगा, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी 120 होती है 1 साल में।
वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। अब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन बहुत ही काम की चीज होती है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 ईयर्स के लिए होता है और अराउंड 200 वैकेंसी आती है। अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में किया, उसके बाद जब आप वहां से निकल के आते हो, आपका जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सिविल वर्ल्ड में भी काफी अच्छा जॉब मिलता है। तो आपने 14 ईयर्स डेडिकेटेडली कंट्री के लिए भी सर्व किया, और सेकेंडली आपने बाहर आने के बाद आपको आपका सिविल लाइफ आराम से मिल सकता है। तो ये कई सारे वैकेंसीज या कई सारे अपॉर्चुनिटीज आर्मी के अंदर है। अभी नेवी एयरफोर्स की मैं बात ही नहीं किया, वहां पर भी बहुत सारी वैकेंसी है, उसे मैं बाद में वीडियोस में कवर करूंगा। लेकिन हमें ओनली जनरली एक ही चीज पता होती है, एनडीए। लेकिन एनडीए नहीं है, ओके, एनडीए तो एक चीज है, लेकिन एनडीए के अलावा ये बहुत सारी चीजें आती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स को ये मालूम पड़े। और एक कैटेगरी आती है आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स। आर्मी एजुकेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए एमएससी है, उनके लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एज क्राइटेरिया देखिए 27 ईयर्स तक एज क्राइटेरिया है। अगर आप वहां पे अप्लाई करते हो, अराउंड 40 वैकेंसी है एक साल के अंदर। वैकेंसी आगे पीछे होती है, चेंज होती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छे से स्टडी आउट करो और एसएसबी का अच्छे से प्रिपरेशन करो और डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। ओके, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी जरूरत है, ओके, उन्हें डेफिनेटली पास ऑन कीजिए या फिर उनको शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को देखने से एक भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और सेकेंडली, आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिए कि इसे हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।